शेर और हाथी। एक बार एक समय दो जानवर थे, शेर और हाथी। एक दूसरे के महान दुश्मन थे। शेर जंगल का राजा था और उसके पास कुछ भी करने की प्रबल शक्तियां थी। हाथी बहुत बलशाली था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद होता तो उसे भी सुलझा दिया करता। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि धीरे धीरे जंगल सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी तालाब सूखने लगे और एक समय ऐसा आया कि नदी और तालाब पूरी तरह से सूख गए। जानवर भूखे प्यासे मरने लगे। बहुत से जानवर दूसरे जंगलों की तरफ अपना रुख कर चुके थे। हाथी को वो जंगल बहुत ही प्रिय था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बचपन की और उसके माता पिता की बहुत सारी यादें उसी जंगल से जुड़ी थी। लेकिन अतः जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने यह निश्चय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना ही चाहिए, जहाँ पर पानी हो और खाने की व्यवस्था। धीरे धीरे चलते चलते वो कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन उसे ना कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था। तब तक उसी तालाब के पास वो शेर भी आ चुका था। हाथी ने जब पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया, तालाब की तरफ से शेर उसे रोककर बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम। हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने आग्रह किया कि पहले पानी मुझे पीने दो, मैं बहुत प्यासा हूँ और कमजोर भी। इस पर शेर गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से दोनों जल्द ही थक गए। पास में ही एक लकड़बग्घे का झुंड आ रहा था और ऊपर से एक चील भी था। उन्होंने सारी चीजें देखी। जब हाथी ने और शेर ने उसके झुंड की तरफ देखा तो उनकी चाल पूरी तरह से समझ गए। वो समझ गए कि लकड़बग्घे का झुंड इस फिराक में है कि जैसे ही दोनों में से कोई एक लड़ते लड़ते मर जाए, वो उसका शिकार कर ले और उसे खा जाए। अतः हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने बोला, क्यों ना हम दोनों ही एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पी ले और यहाँ से चलते बने, क्योंकि पास में ही लकड़बग्घे का झुंड और ऊपर से चील हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर शेर को अपनी गलती का आभास हुआ और दोनों वहां से पानी पीकर चुपचाप निकल गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपसी बैर नहीं करना चाहिए और हर बड़े से बड़े झगड़े को हम बातचीत करके सुलझा सकते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। गधा और सिंह। एक सिंह और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। यद्यपि उनका स्वभाव भिन्न था, परंतु वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। गधा और सिंह जहां भी जाते वहीं अन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल यह होता तो शेर की वजह से था, मगर गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी दहशत खाते हैं और वह भी एक बलशाली जीव है। एक बार जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा। भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वह सिंह की नकल करता हुआ ढीचू ढीचू करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में यह भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सब देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वह आपस शेर के पास आया। उसको देखकर सिंह ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों ढेक रहे थे? क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी वीरता नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक है। गर्व से सीना फुलाकर गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा। ओ,
तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन्न हो। अरे तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो, सिंह नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। एक दोस्ताना सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो यह काम मत करना, वरना वहीं भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूं, क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना, कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूं, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूं। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काट कर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूं, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहां नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं। मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। सुपर कार। नरसापुर नाम के एक गांव के पास एक जंगल रहता है। उस जंगल से हमेशा जंगली जानवर उस गांव में आते रहते थे। ऐसे ही कुछ बदमाश बंदर गांव में कुछ दिनों से आकर उधम मचाने लगे थे। एक दिन गांव के चौराहे में एक आदमी आकर बैठता है। तभी उसके सामने जंगल से एक बंदर आकर बैठता है। वो आदमी कहता है, क्या रे बंदर, आज क्या चोरी करने आया है? बंदर आदमी की ओर चुपचाप से देखता रहता है। तभी वो आदमी एक केला बंदर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बंदर वही केला उस आदमी की तरफ वापस फेंक देता है।
फिर वो आदमी वो केला खाकर उसका छिलका सामने खड़ी कार पर फेंक देता है। बंदर उसके पीछे उस कार में चला जाता है, लेकिन बंदर केले के छिलके को छोड़कर उस कार को ही देखता रहता है और देखते देखते कार को लेकर वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर सब जानवरों के सामने उस कार को घुमाकर सबको तंग करता है। उसके बाद कार की स्पीड बढ़ाकर भागते हुए उसे ले जाकर शेर के सामने रोक देता है। शेर उसे कहता है, अरे बंदर, क्या तू पागल हो गया है क्या? मुझे चोट लग जाती तो। अरे क्या कह रहे हो शेर महाराज, आपको तो बस अपनी ही पड़ी है। जरा मेरी कार की तरफ तो देखो, कैसी लग रही है। बंदर उस कार को फिर से तेजी के साथ शेर के सामने से चलाते हुए लेकर जाता है। शेर उस कार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता कि उसके कंट्रोल से कार निकल जाती है और वो एक नाली में गिर जाता है। हाय रे, मर गया। अरे मर गया रे, कोई मुझे निकालो यहाँ से। अरे तुम्हें क्या हुआ बंदर? तू नाली में कैसे गिर गए? अरे सवाल मत पूछ हाथी भाई, पहले मुझे यहाँ से निकाल तो ले। हाथी बंदर को निकालने के बजाय उस कार को बाहर निकालता है और उसमें बैठने की कोशिश करता है। ये देखकर बंदर कहता है, अरे हाथी भाई, क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा जैसा जानवर के लिए यह कार नहीं बनी है। अच्छा बंदर, इस कार में एक बंदर बैठ सकता है तो एक हाथी क्यों नहीं? अरे जाओ भाई जाओ, मैं तो इस कार में जरूर बैठूंगा। हाथी के ना सुनने पर बंदर गुस्सा होकर कार को सेंट्रल लॉक कर देता है। तभी बंदर वहां पर आता है और जल्दी से कार में वो बैठ जाता है। अरे हाथी भाई, ये कार आप जैसे जानवर के लिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। हाँ भाई हाँ, चल भाग जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बंदर कार को फिर से तेजी से वहां से लेकर निकल जाता है। काफी देर तक उसे घुमाने के बाद वो वापस शेर के पास आता है और शेर बंदर की तरफ गुस्से से देखता है। बंदर कहता है, अरे शेर राजा, मुझे माफ कर दो और आओ मैं आपको इस कार से सैर करवाता हूँ। बंदर, तू आज बाल बाल बच गया, वरना आज तेरी मौत पक्की थी। बंदर शेर राजा को कार में ही बिठाकर काफी देर तक घुमाता है। थोड़ी देर के बाद वो थक जाता है और कहता है, शेर राजा, अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा कहकर बंदर एक पेड़ के नीचे कार खड़ी करके उस पेड़ पर ही आराम करने लगता है और शेर वहां से जाते रहता है। तभी जिस आदमी की वो कार रहती है वो आदमी वहां पर आता है और बंदर को पत्थर मारने लगता है। अबे सुन बे बंदर, ये मेरी कार है, समझा? आज के बाद मेरी कार को छुआ तो मार डालूंगा तुझे। आदमी को देखते ही बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और शेर को बुलाता है। अरे शेर राजा, अरे शेर राजा, जल्दी यहाँ आओ, ये आदमी मुझे मारना चाहता है। बंदर की पुकार सुनकर शेर राजा भागते हुए वापस आ जाता है और उस आदमी को वहां से भगा देता है। उस दिन से बंदर और शेर उस कार में ही बैठकर बड़े ही ठाठ से घूमते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।